अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, काल की फिल्म देखी, वाओ क्या शानदार रज़्म फिल्म है। हिदायतकार नाग अशोक ने इंडियन सिनेमा को एक अलग सतह पर पहुंचा दिया है। अपने प्यारे दोस्त अश्विनी दत्त, अमिताभ बच्चन, प्रभास राजू, कमाल हसन, दीपिका पादुकोण और फिल्म काल्की की टीम को तहे दिल से मुबारकबाद। इसके दूसरे हिस्से का बेसब्री से इंतजार है। ये अल्फाज जनूबी इंडियन सिनेमा के सुपरस्टार रजनीकांत के हैं, जो उन्होंने फिल्म काल्की 2898 एडी के लिए लिखे हैं। ये फिल्म 27 जून को जुमेरात के दिन रिलीज हुई और इसने इंडियन सिनेमा की तारीख में अब तक की तीसरी सबसे बड़ी ओपनिंग दी है। ये फिल्म हिंदी और अंग्रेजी के साथ बैक वक्त कई इलाकाई जबानों में भी रिलीज हुई और इसने इंडियन मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक एक दिन में इंडिया भर में मजमूई तौर पर तकरीबन 95 करोड़ का बिजनेस किया। रजनीकांत ने जिन लोगों को मुबारकबाद दी है, इससे आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि इस फिल्म की कास्ट में कितने बड़े नाम हैं। फिल्म में बॉलीवुड के मारूफ अदाकार अमिताभ बच्चन भी हैं, जिन्हें एक सर्वे में सदी का सबसे बड़ा अदाकार कहा गया था, जबकि प्रभास वो हैं जिनकी बाहुबली जैसी फिल्मों ने कई रिकॉर्ड कायम किए। इसमें कमल हसन हैं, जिन्होंने फिल्म है राम बनाकर इंडियन सिनेमा को बॉलीवुड की टक्कर में ला खड़ा किया था, जबकि अदाकारा दीपिका पादुकोण किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। नाज़रीन, अगर हम फिल्म की कहानी पर बात करें तो इंडिया की रज़्मिया दास्तां महाभारत पर कई फिल्में बन चुकी हैं और इस पर एक बड़ा सीरियल भी तख्लीक किया जा चुका है। यही दास्तां फिल्म का प्लॉट और इसके किरदार इस फिल्म की बुनियाद हैं। कहानी कभी माजी में तो कभी मुस्तकबिल में आगे पीछे झूलती रहती है। जैसा कि फिल्म के उन्वान काल्की 2898 एडी से ज़हर है और इस तरह इसे महाभारत की कहानी का सेक्वेल कहा जा सकता है। फिल्म की शुरुआत कौरव और पांडु के दरमियान होने वाली असातीरी कुरुक्षेत्र की जंग से होती है। फिल्म में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से दिखाया गया है कि जंग के खात्मे के 6000 साल बाद क्या होता है। हिंदू मजहब के मुताबिक काल्की उनके भगवान है, जिसे अभी धरती पर आना है और उन्हें भगवान विष्णु का 10वां अवतार कहा जाता है। इस फिल्म में वो दीपिका पादुकोण के यहाँ पैदा होने वाला बच्चा है। अश्वत्थामा काल्की को बचाने के लिए लड़ते हैं। अदाकारा कमाल हसन ने यास्कन का किरदार अदा किया, जो कि एक विलन है और वो अमिताभ बच्चन की राह में हायल है। काशी दुनिया का आखिरी शहर है, जहाँ ना तो खुराक है और ना ही पीने के पानी जैसा जिंदगी का कोई जरिया है। यास्कन इन सब को एक अब्राम नामी कम्प्लेक्स में अपने कंट्रोल में रखता है, जो कि आम इंसान के लिए नाकाबिल रसाई है। कहानी फिल्म के हीरो भीरू के इर्द गिर्द घूमती है कि वो किसका साथ देता है, अश्वत्थामा का या यास्कन का, और क्या फिल्म के आखिर में बुराई पर अच्छाई की फतह होती है। बहुत से मद्दाओं का कहना है कि ये फिल्म बाहुबली के बाद प्रभास की बड़ी वापसी है। भीरू का किरदार फिल्म में मिजाह का इजाफा है। भीरू की मसनूई ज़हानत से चलने वाली गाड़ी बोझी है। अदाकारा कीर्ति सरेश ने इस गाड़ी को अपनी आवाज दी है। दीपिका पादुकोण एक ऐसी खातून का किरदार अदा कर रही हैं, जिनका आने वाले बच्चे के बारे में ख्याल किया जाता है कि वो भगवान विष्णु का 10वां अवतार काल्की है और जिसे बड़ी ताकतें मारना चाहती हैं। अच्छा, फिल्म को काल्की नाम देने से पहले इस फिल्म का नाम प्रोजेक्ट के था। फिल्म के रिलीज से पहले फिल्म साजों ने बताया कि कमल हसन को फिल्म में लाने के लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी। कमल हसन ने फिल्म में एक मरकजी किरदार यास्कन का किरदार अदा किया है। फिल्म साजों ने बताया कि इस किरदार के लिए अमिताभ बच्चन ने कमल हसन का इंतखाब किया, क्योंकि वो इस किरदार के लिए प्रभास से ज्यादा मजबूत कोई अदाकार चाहते थे। जबकि कमाल हसन का कहना था कि फिल्म में जब अमिताभ बच्चन और प्रभास जैसे अदाकार होंगे तो फिर मैं क्या करूंगा। फिल्म से जुड़े अमले ने कहा कि उन्होंने 1 साल तक कमाल हसन के इस फिल्म में काम करने का इंतजार किया। प्रभास ने मीडिया से बात करते हुए मिजाही अंदाज में कहा कि कमाल हसन सोच रहे होंगे कि आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं, मुझे अकेला छोड़ दें। इत्तलात के मुताबिक कमाल हसन ने इस फिल्म के लिए तमाम ज़बानों में डबिंग की है। फिल्म 3 घंटे और 1 मिनट तावील है। पहले निस्फ में ये
भीरू का तारुफ कराया जाता है कि भीरू कौन है। इसके बाद जल्दी जल्दी गुजरते मनाजिर में कहानी आसूथामा, भीरू और समेती के गिर्द घूमती है। अगर सोशल मीडिया पर फिल्म के मुतालिक तबसरे पर बात करें तो प्रभास के फैंस रजनीकांत की तारीफी कलमात पर फूल नहीं समा रहे हैं और इन दोनों की तस्वीर के साथ खुशी का इजहार कर रहे हैं। बहुत से लोग इन फिल्मों की इस लिस्ट में डाल रहे हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा कमाई की है। अगर आपने ये फिल्म देखी है तो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए नॉलेज फॉरएवर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।